हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल गुड लाइफ एंड लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस। इससे पहले हम फ्रैक्शंस ही कर रहे थे, तो उससे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं आज की वीडियो में। आई होप आपने पहले वाली फ्रैक्शन की वीडियो देख ली है और उससे रिलेटेड सम्स जो हैं वो सॉल्व किए होंगे अपनी बुक से। तो अभी आज हम देखते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है? मान लीजिए एक फ्रैक्शन है 3/4। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? रेसिप्रोकल का मतलब होता है रिवर्स कर देना, उल्टा कर देना। क्या कर देना? उल्टा कर देना। यानी 3/4 है तो 4/3 कर देना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 5/7 डिवाइडेड बाय 4। जब डिवाइड है तो डिवाइड के साइन को, यानी 5/7 डिवाइड, इसको हम लिख सकते हैं 4/1। और जब हमें इस डिवाइड के साइन को हटाना होता है तो हम क्या करते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/4। तो ये जो डिवाइड का साइन है, इसका साइन भी उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है, मीन्स मल्टीप्लाई का हो जाता है। ठीक है, 4/1 का रेसिप्रोकल बन जाएगा 1/4 and that divide sign will become multiply. Any problem in this? No? Okay. अब हमने क्या करना है? इसको काटना पीटना है। अगर ये कटता है दैट मीन्स वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द लोएस्ट टर्म। लोएस्ट टर्म मीन्स कट जाए। मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर होता, मान लीजिए 10 ही होता, यहाँ 10 होता। ठीक है, मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। तो देखो अब कट जाएगा। कैसे कट जाएगा? 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। ऊपर नीचे के नंबर आपस में कट जाते हैं और वो सेम टेबल पे ही कटने चाहिए। ठीक है, अब क्या रह गया? 5/7 मल्टीप्लाई 5/2। क्योंकि ये और लोएस्ट टर्म में नहीं कट रहा तो हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने में क्या करते हैं? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 25, एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 14। तो दिस विल बिकम आवर आंसर। एनी प्रॉब्लम इन दिस? ओके, सिर्फ आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, राइट? चलिए, कमिंग टू द नेक्स्ट सम। What does it say? It is in mixed fraction. First, you'll have to open this. What formula will we apply? We will apply MAT. That means 3:3/7 क्या बन जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई, जो आएगा रिजल्ट वो प्लस 7 3 जा 21 प्लस 3 24/7। ओके, 1:1/14 को 14 1 जा 14 प्लस क्या बन गया? 15/14। ओके, तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 24/7 डिवाइडेड बाय 50/14। नाउ अब हम क्या करेंगे? इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल कैसे करते हैं? 24/7 15/14 है, 14/15 कर देंगे, साइन भी रिवर्स हो जाएगा। अब देखिए, इसको लोएस्ट टर्म में कुछ काटता पीटता है, इसमें कुछ काटना है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब कुछ नहीं कट रहा तो क्या आ जाएगा? 24 मल्टीप्लाई टू 48 एंड 15 1 जा 15। एज दिस आंसर इज इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको कन्वर्जन भी बताया हुआ है कि मिक्स फ्रैक्शन को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। स्टिल हम यहाँ पे देख लेते हैं। इसी तरह से ही सॉल्व करना है। जो ऊपर का नंबर है इसका मतलब होता है 48 डिवाइडेड बाय 15। इसका क्या मतलब होता है? 48 डिवाइडेड बाय 15, यानी हमें इसको डिवाइड करना है। 15 3 जा 45, 8 में से 5 गया 3। नाउ अब कोई नंबर नहीं है, कोई डिजिट नहीं है यहाँ पे, तो क्या आएगा? पहले ये, फिर ये, फिर ये। इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? पहले कोशेंट 3, देन 3 रिमाइंडर, देन 15
यहाँ मिक्स फ्रैक्शन मिक्स नंबर में कन्वर्ट करने के लिए कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इससे चेक कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम आएगा। बस आपको यहाँ पे क्वोशंट रखना है और यहाँ पे रिमाइंडर रखना है, राइट। चलिए नेक्स्ट सम देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सम है अ रिबन इज, एक रिबन है, ठीक है, इज फोकस, ऑल राइट। Are you having a full vision of this video? Okay. A ribbon is 42 मीटर लॉन्ग, एक रिबन है, ठीक है, 42 मीटर्स लॉन्ग है, ओके। हाउ मैनी पीसीस ऑफ ईच ऑफ लेंथ, हाउ मैनी पीसीस ईच ऑफ लेंथ 1 and 3/4 meters, 1 and 3/4 meters can be cut from it. Okay, this is the word problem, and in exams you can have such type of questions where the statement is like this कि एक रिबन जो है वो 42 मीटर लॉन्ग है, आपको कितने कितने पीसेस कट करने हैं। अब देखो 42 मीटर है, अब ये क्या है, 1 मीटर प्लस 1:3/4 का मतलब होता है 1 + 3/4, यानी 1 मीटर प्लस समथिंग कुछ और मीटर भी। तो आपको इतने इतने टाइप के ये कट करने हैं। अब आपको ये देखना है कि इस वर्ड प्रॉब्लम में हमने करना क्या है, हमने मल्टीप्लाई करना है कि डिवाइड करना है कि प्लस करना है। देखिए, जब भी एक इक्वल अमाउंट ऑफ समथिंग आपको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है या कट करना होता है या बांटना होता है, उसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। मान लीजिए 8 बिस्किट्स हैं, ठीक है, आपको मान लीजिए आपके पास बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, उन सबको इक्वल अमाउंट ऑफ बिस्किट शेयर देना है, ठीक है। तो 8 बिस्किट हैं, 4 स्टूडेंट हैं, कितने कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। वो कैसे आए, कैसे आए, 8 बिस्किट्स को 4 से डिवाइड कर दिया, 4 2 जा 8। यानी जब इक्वल अमाउंट को हमने डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो क्या आता है, क्या आता है, डिवाइड करना होता है, ठीक है। ओके, ये बात क्लियर होगी। तो हमने इसमें क्या करना है, डिवाइड करना है, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ पीसेस कट करने हैं। ऐसे ही वर्ड प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे। जब हमें वैल्यू ज़्यादा के लिए निकालनी होती है देन वी ऑलवेज डू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि जब अब सेम नंबर बार बार मल्टीप्लाई ऐड हो रहा होता है तो हम उसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे, टोटल length of ribbon 42 meters, length of each piece, इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है, लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ रिबन कितनी करनी है हमें, इतनी। ये यूनिट ज़रूर लगाइएगा, नहीं तो आपके एग्ज़ाम में मार्क्स कट सकते हैं। नाउ, ठीक है, नंबर ऑफ पीसेस कैन बी कट, कैसे हो सकते हैं, 42 डिवाइडेड बाय इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लें, 4 1 4 + 3 7/4 डिवाइडेड बाय 7/4। डू द रेसिप्रोकल जो मैंने आपको ऊपर बताया है, कैसे, 4/7, ठीक है। अब देखिए ये 42 अपॉन हम 1 कर सकते हैं, देखिए कुछ कटता है, ये तो नहीं कटता। ये देखिए 7 1 7, 7 6 42, 6 4 24, यानी कितने पीसीस बन जाएंगे, 24 पीसीस बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट सम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सम है हमारा द कोस्ट ऑफ, ओके, द कोस्ट ऑफ 5 and 1/4 kg of apples is ₹840. What is the rate per kg? Have you noticed something in this question? आपको 5 से ज़्यादा किलो जो हैं एप्पल की प्राइस दे रखी है, ठीक है। आपको यूनिट प्राइस निकालना है,
पर केजी मीन्स 1 किलो का आपको निकालना है। ज़्यादा का देख रखा है, अब आप बताइए मुझे 1 किलो से तो ज़्यादा है ना 5 किलो, ज़्यादा का प्राइस दे रखा है, कम का प्राइस निकालना है। कम की वैल्यू यानी जब हमें कम चीज़ों की वैल्यू निकालनी होती है, मान लीजिए 24 चेयर हैं, उसका प्राइस दे रखा है 1050 और एक की चेयर की प्राइस निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हम हमेशा डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब पर यूनिट की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलिए निकालते हैं। क्या लिखेंगे, क्योंकि कम की वैल्यू निकालिए ना, कम कब होगा, जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बांट देंगे। चीज़ें कम कब होती हैं, या तो सब्ट्रैक्ट होता है, और डिवीजन का कॉन्सेप्ट ही क्या है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जब आपको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ही करना है, तब तक वो ज़ीरो ना हो जाए, तो हम क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाउ डू वी सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स? ओके, be with us in this video and you'll be able to know how you can solve this sum. Cost of पहली बात तो हमें निकालना क्या है, व्हाट इज़ द रेट। कोस्ट निकालनी है ना, हमें स्टेटमेंट इस तरह से बनानी है कि यहाँ पे रुपीस आए, क्योंकि हमें कोस्ट निकालनी है। तो कोस्ट कैसे निकले, ऐसे निकले, कोस्ट ऑफ 5:1/4 kg ऑफ एप्पल्स। ऐसे इसी तरह से ही हम सम सॉल्व करते हैं कि जो चीज़ हमें निकालनी होती है, पुट द स्टेटमेंट लाइक दिस कि दैट वैल्यू विल बी ऑन द राइट साइड ऑफ द स्टेटमेंट। क्या है वैल्यू, ₹840। राइट, नाउ कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल। अब हम क्योंकि कम की वैल्यू निकाल रहे हैं, चीज़ें कम कब होती हैं, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और हम डिवाइड करते हैं। प्लीज़ इसको ओपन कर लीजिए, 5 4 जा 20, 20 + 1 21/4, तो ये बन जाएगा 840। देख लीजिए कुछ कटता है तो काट दीजिए। यहाँ 4 है, ये 0 है, इवन नंबर है, तो अकॉर्डिंग टू द डिविजिबिलिटी टेस्ट ये कट जाएंगे आपस में। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 0। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ओ नो, हमने रेसिप्रोकल नहीं करा, आई एम सॉरी, ये डिवाइड का साइन है। 840 डिवाइडेड बाय 21/4, इसका रिवर्स करना पड़ेगा ना आपको। ठीक है, रिवर्स कैसे करेंगे, साइन को पलटाएंगे, 4/21। ठीक है, तो ये चला जाएगा 4 पर, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 84, और 0 साथ में। 40 × 4 इज इक्वल टू 160 रुपीज़। सो दिस विल बी आवर आंसर। ओके, बाय मिस्टेक यहाँ साइन रिवर्स नहीं करा था, तो दिस विल बी रिवर्स्ड due to its sign, and sign will also be reversed, and what will be your answer, ₹160. ओके, तो ये थे क्वेश्चन फ्रैक्शन के। ओके, आप देख सकते हैं और क्या है। राइट, तो आई होप आपको ये समझ में आ गए हो अच्छे से। हमने क्या करा, हमने रेसिप्रोकल सीखा, हम लोगों ने सीखा कि इसकी वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। और अगर आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ सीखना है तो आप इससे प्रीवियस वीडियो जो है वो देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, आपको लग रहा हो कि आप इसमें से कुछ सीख रहे हैं या अपने बच्चों को सिखा पा रहे हैं, तो वील बी वेरी हैप्पी इफ़ यू हिट द लाइक बटन। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम और वीडियोस लेकर आएँ, और हमें ये भी पता चलता है कि हम जो ये काम कर रहे हैं वो एक राइट डायरेक्शन में है, इससे लोगों को एजुकेशन मिल रही है। ठीक है, तो प्लीज़ एनकरेज अस टू मेक सच टाइप ऑफ वीडियोस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।